बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए चिकन एंड मायो सैंडविचेस की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जो भी देखेगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा और जो ये सैंडविचेस खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर तो हरगिज़ नहीं रह सकेगा। थोड़े से ये स्पाइसी सैंडविचेस हैं और बहुत मज़ेदार ये सैंडविचेस हैं। आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं आप उनको ये सर्व कर सकते हैं। आप वैसे घर में शाम की चाय बनाते हैं तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं आप। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम ये बहुत मज़ेदार और आसान से सैंडविचेस। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी एक गुजारिश है कि प्लीज़ टाइम निकाल के रेसिपी पूरी देख लीजिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले हमने इसके तैयार करनी है चिकन की मैरिनेशन। उसके लिए एक बाउल में मैंने चिकन बोनलेस लिया है, छोटे छोटे चंक्स किया मैंने। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 300 ग्राम ये बोनलेस चिकन है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपने थाई पीस लेना है या कौन सा लेना है, आप कोई भी बोनलेस पीस ले सकते हैं, बस आप छोटे चंक्स कीजिएगा। उसके बाद नमक है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक का होता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना कम ज़्यादा करते हैं। उसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी, ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि इसमें तिक्का मसाला भी डलेगा। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून इसमें जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगा तिक्का पाउडर, तिक्का मसाला या फिर आप तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। और ये इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून। मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला है, आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, आप तंदूरी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें दही जाएगा 1/2 कप से थोड़ा सा कम। दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, चाहे तो हाथ से मिक्स करें चाहे तो चम्मच से मिक्स करें। मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स किए जाना है। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 2 घंटे तो आपने इसको ज़रूर रखना है कवर करके, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएं। चलिए जी 2 घंटे हो चुके हुए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पैन रखना है दरमियाने से हल्की आंच पे। उसके बीच में ऑयल जाएगा। ऑयल इसमें जा रहा है 2 टेबलस्पून। चाहें तो आप घी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल या घी जो मर्ज़ी यूज़ करें। मेरे पास ऑयल था तो मैंने ऑयल ही यूज़ किया। ये ध्यान रखिएगा कि आंच तेज़ हरगिज़ ना हो। अब जैसे ऑयल इसमें गर्म होता है तो जो मैरिनेट की हुई चिकन थी वो इसमें आपने डाल देनी है सारी की सारी। और ये जो चिकन है ये आपकी इसी तरह से गल जाएगी अपने ही पानी में, क्योंकि इसमें दही भी डाला हुआ है, सो ये उसी के साथ गल जाएगी। आपको एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इस तरह से अच्छी तरह से आपने हिलाना है, कुछ सेकंड तक आपने इसको हिलाना है। उसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 15 मिनट, या जब तक आपके चिकन टेंडर हो जाता है। बहुत अच्छे से आपने इसको टेंडर करना है। मेरी जो चिकन थी इसको तकरीबन 15 मिनट लग गए थे। 15 मिनट के बाद आपने इसको अनकवर करना है और इसके बीच में जाएगी जी अब प्याज एक दरमियाने साइज़ की है और बारीक चॉप की हुई प्याज है, ये आपने इसमें डाल देनी। और हरी मिर्च आपने डालनी है 1 अदद, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये दोनों सब्जियां डालते हुए बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए, आपने तेज़ आंच या दरमियानी नहीं रखनी है। इसको अब आपने तकरीबन 1 मिनट पकाना है हल्की आंच पे। और उसके बाद ये देखें हमारे ये डन हो गए, इसको रखेंगे साइड पे। अब आपने 1 अदद बाउल लेना है। बाउल में सबसे पहले बंद गोभी जाएगी 3/4 कप यानी कि 3/4 कप। 1 कप से थोड़ी सी कम बारीक और छोटी चॉप की हुई है ये, इसको आपने मोटा नहीं रखना। उसके बाद शिमला मिर्च है 1 अदद बड़े साइज़ की है, इसको भी बारीक रखना है। उसके बाद इसमें जाएगा खीरा, बीज निकाल के एक बड़े साइज़ का खीरा है, ये आपने डाल देना। उसके बाद टमाटर आपने लेने हैं, 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, ये भी बीच में से बीज निकाल के छोटा छोटा चॉप कर दिया हुआ है। अब इसमें जाएंगे ऑलिव्स, 6 से 7 ऑलिव्स लिए थे मैंने, आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, लेकिन इसके डालने से ना ग़िज़ाइयत ज़रा बढ़ जाती है। ये डालने के बाद आपने जो चिकन तैयार की थी वो आपने डाल देनी है इसमें। सारी की सारी चिकन डाल के अब आपने क्या करना है, इसके बीच में डालना है हल्का सा नमक और बिल्कुल हल्की सी बहुत लाइट सी यानी कि 1/4 चम्मच आप समझ लें काली मिर्च आपने डालनी है, जस्ट एक फ्लेवर देने के लिए। उसके बाद इसमें जाएगी मायोनीज़ इतनी आपने डालनी है कि अच्छी तरह से इसमें बाइंड हो जाए, बहुत ज़्यादा इसमें मायोनीज़ ना हो, जस्ट इसमें बाइंड हो। इस तरह से मेरे तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून इसमें लग गए थे। इस तरह से ये हो जाएगी रेडी। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी कमी है तो थोड़ी सी मायोनीज़ आप और डाल सकते हैं, लेकिन ओवर नहीं कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इस बाउल को साइड पे रखना है और ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। किनारे आप चाहें तो काट दें, चाहे तो ना काटें, मैंने इसके किनारे काट दिए हैं। और इसके ऊपर आपने फिलिंग जो रेडी की थी ना वो आपने इसके ऊपर डाल देनी। अच्छे से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी और कम भी नहीं डालनी।
इस तरह से सारी की सारी फिलिंग आपने डालनी है और उसके ऊपर आपने दूसरा पीस रखना है स्लाइस का। ये देखें, अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है, बहुत ज़ोर से भी नहीं और बहुत हल्के भी नहीं, लेकिन अच्छे से प्रेस करना है और उसके बाद इसको कट कर देना है, दरमियान से सैंडविच की शेप देनी है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। ये जितने देखने में अच्छे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार हैं। प्लीज़ रेसिपी आप ये ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे आपको आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जनाब, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से नीचे फीडबैक दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।